नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक भाई और एक बहन की। दोस्तों, एक भाई होता है जो कि कारपेंटर का काम करता है, यानी कि बढ़ई का काम करता है। कुर्सी, मेज, तख्ता और ढेर सारे कुर्सी उर्सी मतलब बनाकर वह गांव में बेचा करता था। लेकिन उसकी एक बहन थी और उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी बहू थी और उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, उसकी भाभी जो है मेहंदी का काम करती थी और शादी विवाह में जाकर लोगों को मेहंदी लगाया करती थी, जिससे कुछ पैसा कमाती थी और जिससे घर का खर्चा चलता था। और उसका भाई जो है कारपेंटर का काम करता ही है, जिसकी वजह से घर का खर्चा चलता है। और उसकी बहन अभी छोटी थी, जो कि मात्र 20 साल की थी और वह पढ़ाई कर रही थी और उसके पढ़ाई का सारा खर्चा उसका भाई देखता था। दोस्तों, वह भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, कहीं कुछ भी हो उसको घुमाने ले जाता था। कभी पैसे की कमी हो तो उसको पैसा देता था और उसको कोई कमी नहीं होने देता था। दोस्तों, यह सब देखकर उसकी भाभी काफी नाराज भी रहती थी कि आप उनको ये सब इतना कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक लिमिट में ही पैसा खर्च करना चाहिए। आप अगर वो पैसा मांगती हैं तो आप दे देते हो, इसलिए आपको सोच समझकर ही पैसा देना चाहिए। दोस्तों, ये सब सुनकर उसकी बहन भी काफी दुखी होती थी, लेकिन वह भी सोचती थी कोई बात नहीं, हमारी भाभी हैं, अगर इतना कह रही हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो होता ही रहता है। ये सब सुनकर उसका भाई भी काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। सोचता है कोई बात नहीं, घर में इतना छोटा मोटा झगड़ा तो चलता ही रहता है। दोस्तों, एक दिन की बात है और मतलब गांव में एक कार्यक्रम था। उसकी भाभी जो है मेहंदी का काम करती हैं और गांव गांव में सबको मेहंदी लगाती हैं, लड़कियों को, लड़कों को। उसकी भाभी बहुत अच्छा मेहंदी लगाना जानती थी। वह जाकर मेहंदी लगाती थी और कुछ पैसे इकट्ठा करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। दोस्तों, एक दिन की बात है। उसकी भाभी जो है गांव में एक कार्यक्रम था, वहां पर गई थी मेहंदी लगाने और घर में उसका भाई था और उसकी बहन थी। दोस्तों, होता क्या है कि ढेर रात बीत जाती है, उसकी भाभी जो है वो घर पर नहीं आती है, जिसकी वजह से उसका भाई काफी परेशान हो जाता है। रात्रि के करीब 11 या 12 बज जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी भाभी नहीं आती है, जिसकी वजह से सोने का समय हो जाता है। कमरे में उसकी बहन जाकर सो जाती है और उसी टाइम रात्रि का सोने का समय हो जाता है, तो उसके कमरे में उसका भाई भी सोने चला जाता है। और जब उसको देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह ये सोचता है कि शायद हमारी वाइफ है और घर पे आज आ गई है। तो वह ऐसा सोचकर वह भी वहां पर जाकर सो जाता है। और जब सुबह होता है, मतलब सुबह के टाइम उसकी पत्नी आती है, तो ये देखती है कि उसका भाई और बहन दोनों एक साथ एक कमरे में मतलब सोए हुए हैं। यह सब देखकर भाभी जो है काफी गुस्से में हो जाती हैं। वह अपने पति को मतलब बोलने लगती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मतलब मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं ऐसे ऐसे स्थिति में। तो ये सब सुनकर उसका भाई भी काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ बोलता नहीं है। वह भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये सब छोटी-मोटी घटनाएँ तो होती रहती हैं। चलो अगर सो गए तो क्या ही बात हुई। लेकिन उसकी भाभी तब भी गुस्सा ही रहती है। बोलती है कि आप क्यों सो गए? आपको नहीं सोना चाहिए था। ले लेकिन उसका भाई अ, बोलता है चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन फिर बाद में उसके भाई और भाभी दोनों लोग बातचीत करते हैं। बोलते हैं कि मतलब आपकी बहन जो है अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी करा देना चाहिए। इसके बाद जो है उसका भाई अपनी बहन की शादी करा देता है और जिसकी वजह से दोनों लोग उसकी बहन वहाँ पर जाकर खुशहाली से रहने लगती है और दोनों पति पत्नी ये दोनों लोग भी मतलब खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।